नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज से फिर से भूगोल का ये 11वां नंबर वीडियो है। इसमें हम क्या बताने वाले हैं, इसमें हम द्वीपों के बारे में बात करेंगे। द्वीप या द्वीप समूहों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सकता है। तो चलिए बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो द्वीप समूह क्या है? तो भारत के अंतर्गत कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं? तो भारत के अंतर्गत कुल 247 द्वीप पाए जाते हैं। कितने? 247 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है 204 कहाँ है? 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। ये रहा अरब सागर और इधर रहा बंगाल की खाड़ी। यानी बंगाल की खाड़ी में कितना 204 और अरब सागर में 43 द्वीप है। कितना है? 43 द्वीप है। तो अरब सागर में 43 द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। इन सभी को मिलाकर के 247 कितना 247 द्वीप आते हैं किसके? भारत के सीमा के अंतर्गत। तो बात करते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप। तो अरब सागर में स्थित द्वीप का है, ये रहा अरब सागर। तो इन अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या सबसे पहले बात करें तो 43 है, लेकिन 43 कौन कौन है उनके बारे में बात करते हैं। तो अरब सागर में स्थित द्वीप कैसे हैं? तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि अरब सागर में जो द्वीप हैं वो कैसे हैं, कैसे निर्मित हैं? तो यह परवाल निर्मित द्वीप है। कैसे हैं? परवाल निर्मित द्वीप है या मूंगा से निर्मित द्वीप है। मूंगा या चट्टान के द्वारा इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर में जो निर्मित द्वीप है वो कैसा है? तो परवाल निर्मित द्वीप है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है यहाँ से कि अरब सागर में द्वीप कैसा है निर्मित है? तो परवाल निर्मित या मूंगा चट्टान इसको बोल सकते हैं। तो अरब सागर में स्थित निकटवर्ती द्वीप कौन कौन है? तो इसके अंतर्गत कई द्वीप आते हैं, जैसे गुजरात के निकट स्थित द्वीप, खंभात की खाड़ी में स्थित द्वीप। इन सभी के बारे में अभी बताते हैं कि गुजरात में है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो गुजरात के निकट स्थित द्वीप कौन? गुजरात के निकट स्थित द्वीप ये रहा गुजरात का क्षेत्र। तो गुजरात में क्षेत्र में कौन कौन द्वीप आते हैं? तो इसमें से दो ही द्वीप आते हैं। एक आता है पीरम द्वीप, एक आता है पीरम द्वीप और एक आता है भैंसला द्वीप। दूसरा आता है भैंसला द्वीप। तो कच्छ की खाड़ी में दोनों है। कहाँ है ये? कच्छ की खाड़ी में भैंसला द्वीप और पीरम द्वीप दोनों कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, जो कि गुजरात में आता है। दूसरा आता है गुजरात के निकट स्थित द्वीप कौन कौन है? कच्छ की खाड़ी में पीरम द्वीप और भैंसला द्वीप। दूसरा आता है खंभात की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो खंभात की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन है? तो उसके बारे में बता देता हूँ कि खंभात की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन कौन है। तो खंभात की खाड़ी में भी स्थित दो ही द्वीप हैं। कौन है? एक है अलिया बेट द्वीप, अलिया बेट द्वीप, और दूसरा है खलिया बेट द्वीप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलिया बेट द्वीप और खलिया बेट कहाँ है? तो यह खंभात की खाड़ी में है। किस में है? खंभात की खाड़ी में है। और खंभात की खाड़ी में ही नर्मदा नदी जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है वो भी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में खंभात खाड़ी के निकट ही अपना जल गिराती है। तो उम्मीद है यह आप समझ पाए होंगे। और यह जो द्वीप है यह नर्मदा नदी के मुहाने पर ही स्थित है। कौन सा? अलिया बेट द्वीप और खलिया बेट द्वीप जो है ना वो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, जिस पर गुजरात का अधिकार होता है। तीसरा आता है मुंबई के लिए स्थित द्वीप, यानी मुंबई के समीप स्थित द्वीप। तो मुंबई के समीप ये रहा मुंबई, ये महाराष्ट्र है, ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का है ना। तो इनके आसपास कौन कौन द्वीप है? तो सबसे पहला आता है एलिफेंटा द्वीप, दूसरा आता है वूचर द्वीप और तीसरा आता है कोनेनोरे द्वीप, कोनेरे द्वीप, है ना। तो मुंबई के लिए स्थित द्वीप मात्र 3 है, जिसमें एलिफेंटा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है ना। एलिफेंटा कहाँ है? मुंबई में है। वूचर द्वीप कहाँ है? मुंबई में है। चौथा आता है कर्नाटक के तट पर स्थित द्वीप। कौन है? कर्नाटक के तट पर स्थित द्वीप। तो कर्नाटक के तट पर स्थित द्वीप देखते हैं। तो कर्नाटक के तट पर स्थित द्वीप कौन कौन है? तो 2 द्वीप हैं। कौन कौन है? 2 द्वीप हैं। एक है भटकल द्वीप और दूसरा है पीजन द्वीप। भटकल द्वीप और पीजन द्वीप। और केरल के तट पर कौन है? मालाबार के तट पर मात्र एक ही द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। कौन है? वेलिंगटन द्वीप से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है। तो वेलिंगटन द्वीप मालाबार के तट पर है और केरल के तट पर बोल सकते हैं। तो वेलिंगटन द्वीप मुख्य रूप से केरल में ही है। तो और वेलिंगटन द्वीप से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा मार्ग कहाँ है?
भारत का सबसे छोटा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन है? NH47, NH47A। NH47A जो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, किस द्वीप पर है? तो वेलिंगटन द्वीप पर ही है। किस द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर ही है, जो कोचीन तक, वेलिंगटन से कहाँ जाकर रास्ता जाता है? यह रास्ता वेलिंगटन द्वीप से लेकर कोचीन तक जाता है ना। तो इसकी लंबाई कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A, जिसकी लंबाई कितनी है? तो मात्र 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 3.7 माइल बोल सकते हैं। तो ये रहा वेलिंगटन द्वीप। अब बात करते हैं दूरवर्ती द्वीप समूह, यानी भारत के द्वीप कुछ ऐसे हैं जो भारत के सीमा क्षेत्र से दूर है, जैसे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत की सीमा से कुछ दूर है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप आते हैं। तो इसके अंतर्गत, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत क्या है? लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत मात्र 36 द्वीप हैं, जबकि अरब सागर में कितने हैं? 43 द्वीपों की संख्या है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 था, लेकिन अगर लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप में कितना है? मात्र 36 द्वीप है ना। इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इसमें सबसे बड़ा द्वीप है अंडरोट। कभी कभी नाम से पूछा जाता है कि लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो अंडरोट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो अंडरोट है ना। तो इसको याद रखेंगे। जबकि सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो सबसे छोटा द्वीप है अमीनी द्वीप है। सबसे छोटा द्वीप अमीनी द्वीप है। लक्षद्वीप के कुल द्वीपों के मात्र 11 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। कौन? लक्षद्वीप में क्या होता है? लक्षद्वीप में मात्र 11 द्वीपों पर ही, लक्ष में कितना है? 36 द्वीप है, लेकिन मात्र 11 द्वीपों पर ही क्या होता है? वहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। बाकी शेष क्या है? बाकी शेष जो ये सब द्वीप हैं, इन सभी द्वीपों में क्या है? मानव विहीन है, यहाँ मानव नहीं रहते हैं, केवल द्वीप ही है। और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल पूछा जाता है कभी कभी कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो 32 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है। क्या है? 32 किलोमीटर में क्या है? इसका क्षेत्रफल है। और लक्षद्वीप की कभी कभी राजधानी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप का राजधानी है कवारती, है ना। मैंने बताया था लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंडरोट द्वीप, है ना। तो यही है, अंडरोट द्वीप है, अंडरोट द्वीप। जबकि अमीनी द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप। ये द्वीप जो था सबसे छोटा था, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप अमीनी द्वीप, जबकि सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट द्वीप, है ना। तो हम बता रहे हैं कि लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कवारती। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? तो कवारती। आप इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप एवं मालदीव को कितना डिग्री चलन अलग करता है? तो 8 डिग्री चलन अलग करता है। यानी लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है ना, वो उसके अंतर्गत ये 9 डिग्री रहा। इसके अंतर्गत क्या है? मिनिकॉय द्वीप है, ये रहा 8 डिग्री चैनल, है ना। 8 डिग्री चैनल के द्वारा ही क्या होता है? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप और इसको अलग करता है मालदीव को, है ना। तो मालदीव के किससे अलग होता है? 8 डिग्री चैनल के द्वारा ही मालदीव और लक्षद्वीप को अलग किया जाता है। और यह 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप के बीच में ही स्थित है। यानी 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप, ये रहा मिनिकॉय द्वीप, और 8 डिग्री ये रहा, और इसके नीचे कौन है? मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल। कभी कभी घुमा कर पूछ देता है कि 8 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के बीच है? तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, है ना। और मालदीव, मिनिकॉय, मालदीव एक अलग देश है, जबकि मिनिकॉय द्वीप एक लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिनिकॉय द्वीप एवं कोन्ने नेहरू द्वीप को कितने डिग्री अलग चैनल करता है? तो मिनिकॉय द्वीप और कोन्नेरू द्वीप को कितने डिग्री? 9 डिग्री अलग चैनल अलग करता है। कितना डिग्री? 9 डिग्री चैनल अलग करता है कि इसको मिनिकॉय द्वीप एवं कोन्ना नेहरू द्वीप को। इसको कोन्ना नेहरू द्वीप को किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल को। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कन्ना नेहरू द्वीप एवं अमीनी द्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है कोन्ना नेहरू द्वीप एवं अमीनी द्वीप को, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी विस्तार कौन है? अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी विस्तार कौन है? अमीनी द्वीप। और जबकि सबसे दक्षिणी विस्तार है मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिणी द्वीप हो गया, और अमीनी द्वीप क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है
कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है तो उसके बारे में बताते हैं। तो ये रहा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है ना। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप स्थलीय भूमि का परिचायक भी है ना। बंगाल की खाड़ी में कहाँ है? स्थलीय द्वीप भी वहाँ पे कुछ है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में द्वीप स्थित द्वीप का संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। जबकि उत्ते क्या बताए थे? अरब सागर में स्थित द्वीप लक्षद्वीप समूह का हिस्सा परवाल निर्मित द्वीप था। मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित द्वीप था कौन? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है ना। तो लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी निर्माण से बनाए बंगाल खाड़ी द्वीप है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा द्वीप है और ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा द्वीप है और परवाल से निर्मित कौन सा द्वीप है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप स्थलीय भूमि का परिचायक है ना, और इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। तो इसके नज़दीक में कौन कौन सा है? तो इसके निकटवर्ती द्वीप समूह है, कई द्वीप आता है, जैसे सागर द्वीप, न्यू मोरे द्वीप। कैसा? सागर द्वीप, न्यू मोरे द्वीप है ना। तो सागर द्वीप कहाँ है? तो यह द्वीप पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में निकट है। कहाँ? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सागर द्वीप है ना, जिसको पश्चिम बंगाल में की सीमा के अंतर्गत आता है कौन? सागर द्वीप। और न्यू मोरे द्वीप, न्यू मोरे द्वीप से क्वेश्चन बनता है कि यह द्वीप पश्चिम बंगाल में 24 परगना के क्या 24 परगना के जिला में स्थित है। न्यू मोरे द्वीप कहाँ है? यह द्वीप पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला में ही स्थित है। जबकि इस द्वीप पर अधिकार करने को लेकर क्या है? भारत और बांग्लादेश को लेकर के विवाद चल रहा है। लेकिन वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है? न्यू मोरे द्वीप पर बंगाल के लेकर के बांग्लादेश को अधिकार रहता है, लेकिन इस पर अधिकार वर्तमान में भारत का ही है। किसका? न्यू मोरे द्वीप पर किसका अधिकार है? भारत का ही है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप कहाँ है? तो यह द्वीप उड़ीसा के मैदान में है ना। उड़ीसा के महानदी के डेल्टा के पास है कौन? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप यहाँ से चांदीपुर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी है। व्हीलर द्वीप पे ही चांदीपुर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। और फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप भी आंध्र प्रदेश में ही है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो नेल्लोर जिला में स्थित है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में ही उपग्रह सतीश धवन केंद्र उपस्थित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। फिर यहाँ से बनता है कि पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप कहाँ है? तो यह तमिलनाडु के मन्नार खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु के मन्नारी खाड़ी में। फिर बात करते हैं कि दूरवर्ती द्वीप समूह। तो दूरवर्ती द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया जाता है। तो अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात करें तो अंडमान द्वीप समूह 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान है ना, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो यह क्या 24 द्वीपों का समूह है। अंडमान द्वीप समूह कितना है? 24 द्वीपों का समूह, जबकि लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों का समूह है। तो अंडमान द्वीप समूह में क्वेश्चन बनता है कि यह कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है? तो यह 300 किलोमीटर पर फैला हुआ है। कितना? 300 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है। और अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है कौन सा? तो उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान सबसे उत्तरी द्वीप है, जो अंडमान द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यानी दूसरा सबसे बड़ा उत्तरी अंडमान द्वीप है, जबकि सबसे बड़ा मध्य अंडमान का क्षेत्र आता है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्तरी अंडमान आता है। तो यह बात अब ध्यान में रखेंगे कि अंडमान द्वीप समूह नहीं, निकोबार द्वीप समूह अलग है। हम निकोबार के बारे में बात करेंगे। तो अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, जबकि सबसे दूसरा बड़ा द्वीप उत्तरी अंडमान है। तो यह आप बात ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मध्य अंडमान है ना। जो दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है, जो अंडमान द्वीप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो दक्षिणी अंडमान तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। ये रहा दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान क्या है? तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है दक्षिणी अंडमान। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार की
राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी यह पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है ना। पोर्ट ब्लेयर में है, जो दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन पूछ देगा घुमा कर कि पोर्ट ब्लेयर किस में अंडमान में, मध्य अंडमान में है कि लिटिल अंडमान में है कि उत्तरी अंडमान में है? तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में है। तो उम्मीद है यह आप समझ पाए होंगे। दक्षिणी अंडमान को दक्षिण में लिटिल अंडमान स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान के बगल में क्या है? लिटिल अंडमान स्थित है। ये रहा लिटिल अंडमान। यहाँ होता है कि दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? तो डंकन पास अलग करता है। कौन करता है? डंकन पास। डंकन पास किसको अलग करता है? डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान को अलग करता है। कभी कभी डंकन पास से क्वेश्चन बनता है कि डंकन पास किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप को और लिटिल अंडमान द्वीप को डंकन पास के द्वारा अलग किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है घुमा करके कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा द्वीप है? तो डंकन पास है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन उम्मीद है समझ पाए होंगे। फिर आता है कि दक्षिण अंडमान में लिटिल अंडमान डंकन पास अलग करता है। तो दक्षिण अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह किस डिग्री द्वारा अलग होता है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान क्या होता है? दक्षिण अंडमान नहीं बल्कि अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल। तो यह रहा 10 डिग्री चैनल, जो ये रहा अंडमान द्वीप समूह का और एक निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। तो दोनों का अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल अलग जो करता है, किसको किसको अलग करता है? मुख्य रूप से अंडमान द्वीप समूह का लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। फिर से आप समझेंगे इसको, या यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। तो उम्मीद है यह भी आप समझ पाएंगे। और यह 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कितने किसको अलग करता है? कार निकोबार को। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह में क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में कुल बात करें तो द्वीपों की संख्या 19 है। निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितना है? 19 है ना। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है। ये रहा सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार। कार निकोबार क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है। ये रहा कार निकोबार। और सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? तो सबसे दक्षिणी द्वीप के बारे में बात करें तो रहा ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार और सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है ना। तो कार निकोबार, जो निकोबार द्वीप समूह 19 द्वीपों का समूह है। तो उम्मीद है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कि इसमें समूह की संख्या कितना है निकोबार में? तो 19 है ना। तो यह निकोबार किसको किसके बीच में है? तो कार निकोबार सबसे उत्तरी द्वीप है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? तो ग्रेट निकोबार है ना। सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? तो ग्रेट निकोबार। ये रहा ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसको पेगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट या पेगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पेगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है ना। ग्रेट निकोबार में ही क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट या पेगमिलियन पॉइंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ना, जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है ना। तो कन्याकुमारी और यहाँ में दोनों में अंतर है। वो मुख्य भूमि का है, जबकि ये क्या है? सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इंदिरा पॉइंट को क्या नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है और पेगमिलियन पॉइंट के नाम से भी या लाहिचिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट चैनल के द्वारा इंडोनेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में कौन है? इंडोनेशिया है ना। और इंडोनेशिया कौन है? भारत का जो ग्रेट निकोबार है
है ना, जो इंदिरा पॉइंट को ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है, इंडोनेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग होता है। यानी इसके दक्षिण में कौन है, सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप से कौन अलग होता है, इंडोनेशिया। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट चैनल के द्वारा किससे अलग होता है, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्थित दो ज्वालामुखी हैं, कौन कौन, भारत में स्थित जो दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं कौन कौन है, एक होता है बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरा होता है नारकोंडम जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कहाँ पाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में ही पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में ही पाए जाते हैं कौन, बैरन जो कि हम बैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडमान निकोबार के बारे में बताया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी पल्यान शिखर है। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी पल्यान शिखर है, जबकि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, जो पूरे अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है कौन, उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी था पल्यान शिखर और सैडल पीक। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक था, कौन था, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर था, 737 मीटर। तो उम्मीद है अभी आप समझ पाएंगे। और दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी था माउंट हैरियट, मैंने बताया था दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी माउंट हैरियट। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी पूछा जाता है कि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट धुलियार कौन है, निकोबार समूह का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट धुलियार। माउंट धुलियार किसका है, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी है जो 642 मीटर ऊंचा है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से कौन सा चैनल अलग होता है, तो म्यांमार से कोको चैनल के द्वारा अलग होता है। म्यांमार से कौन होता है, कोको चैनल के द्वारा अलग होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से कौन अलग करता है, तो कोको चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में भूगोल का। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस पर इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। हो सके तो इसमें दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों का ऐसा फ़ायदा हो सके। फिर भी अगर आपके मन में इन सभी डाउट क्लियर करने के लिए अगर आपके पास कुछ मन में सवाल होगा तो आप क्वेरी में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।